अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद सैद। आज एक नई की व्लॉग के साथ। आज हमारी व्लॉग है ईद के बारे में। आज हमारी आखिरी रमज़ान है, मतलब टुडे इज़ चांद रात। चांद रात पर हमारे इलाके में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक रिवाज पाया जाता है कि चांद रात पर वो तकरीबन 1 महीने से लकड़ियों को इकट्ठा करता है और फिर चांद रात पर इनको जला देता है और बहुत बड़ा आग लगा देते हैं। तो ये जो है लकड़ियाँ इन बच्चों ने तकरीबन पूरे 1 महीने में इकट्ठा किया है और आज मैं इसको एक तरतीब के साथ रखने जा रहा हूँ ताकि फिर कुछ घंटे बाद हम इसको जलाएंगे और फिर रात को जश्न मनाएंगे इस छोटे छोटे बच्चों के साथ। हम रात को इसको जलाएंगे, आतिशबाजियाँ भी करेंगे और इवेंट मनाएंगे इंशाल्लाह। फाइनली हमारा ये जो लकड़ी है हम इसको पश्तो में कटामीर कहते हैं। तो कटामीर अब रेडी हो चुका है। अब शाम के बाद इंशाल्लाह इसको आग लगाएंगे। तो असर का वक्त हो चुका है। कटामीर को तो बाद में देखेंगे, लेकिन अब असर का वक्त है। ये जो ग्राउंड आप लोगों को नज़र आ रहा है, इधर जो है ईद के असर इंशाल्लाह बहुत बड़ा दिखाएंगे और इधर जो है छोटा सा बाज़ार है इसको भी दिखाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली जो है आखिरी रमज़ान की जो अफ्तारी थी वो हो गई है। अब थोड़ी देर में हम उस लकड़ियों को आग लगाएंगे क्योंकि चांद रात की जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो चले तो जी हाँ पता। तो फाइनली आग लगाया है मैं, थोड़ा लेट हो गया। जो है लड़कों ने आग को लगाया, जिसको कटामीर कहते हैं। तो ये है हमारे इलाके की जो रस्म रिवाज है। चांद रात पर लोग इस आग को जलाते हैं और इस तरह जश्न करते हैं। लड़के बड़े सारे लड़के एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। बिल्कुल रोशनी फैल गई है, इतना ज़्यादा आग है। बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि कल ईद है। तो दीनी रोशनी के साथ ईद की सुबह का आगाज़ हो गया। मेरा एक कज़न आया, उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की कि उठ जाओ, ईद का सुबह हो चुका है, और फिर फाइनली मैं उठ गया। कब वक्त ईद है। ईद तो मैं इसी तरह जल्दी में उठा और फिर ईद की तैयारियों में लग गया। जी नमाज के लिए बहुत लेट हो रहा था और बहुत जल्दी सी चीज़ों को इकट्ठा किया और अपने आप को प्रिपेयर किया। तो फाइनली मैंने अपने आप को सूट बूट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए। तो आइए चलते हैं। चूँकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था, सो फाइनली मैं सिर्फ नमाज के वक्त इन ईदगाह में पहुँचा। फिर ईद का नमाज अदा हो गया और मुख्तलिफ़ दोस्त व अहबाब ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया, गले मिलाया और इसी तरह ईद को मुबारक किया और ईद का नमाज हो गया। तो फाइनली अब ईद का जो नमाज है वो अदा हो गया। हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो नमाज के बाद फिर हम सीधा अपने घर की तरफ निकले। तो ईदगाह से आने के बाद मैं अपने हुजरे में पहुंचा। जब मैं अपने हुजरे में पहुंचा तो मेरे चचाज़ाद और मेरे चचा और बहुत छोटे से बच्चे भी थे। तो हमने एक दूसरे को ईद मुबारक किया। इसके बाद फिर हमने कुछ अपने बच्चों के साथ तस्वीरें बनाई। तो असर का वक्त हो गया है। अब मैं स्क्रीन के ऊपर ग्राउंड में जाऊंगा, उधर फुटबॉल का टूर्नामेंट है वो भी देखेंगे। अभी जो मोटरसाइकिल ये मैंने लिया है तो इसके थ्रू मैं जाऊंगा, उधर मैच को भी इंजॉय करूंगा और लोगों को भी देखूंगा और अपने दोस्तों के साथ भी मिलूंगा। तो मोटरसाइकिल लेकर मैं बाहर निकला और मैंने अपने साथ एक दोस्त को भी उठा लिया और सीधा स्पिन के ऊपर ग्राउंड की तरफ हम मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले। हमने रास्ते में बहुत इंजॉय किया। तो रास्ते पर हमने तफरीही इलाके में लिया जो सा ब्रेक। यहाँ ख़ास मौक़ों पर बहुत ढेर सारे लोग आते हैं अक्सर। बस इसके बाद मैं स्पिन के ऊपर ग्राउंड में पहुँचा जहाँ बहुत बड़ा फ़ुटबॉल का फ़ाइनल मैच हुआ। इस मैच को देखने के लिए अफरीद कौम के मुख्तलिफ़ कबाइल से यानी मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए थे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। इन लोगों ने खूब इंजॉयमेंट किया। फिर इसके बाद इसी तरह फ़ुटबॉल का ये जो मैच था ये इख्तिताम पज़ीर हुआ।